नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक पेपर हाफ ईयरली एग्जाम में जो पेपर आने वाला है वो पेपर लेकर आए आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 6 दिसंबर को जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है उस पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पहला क्वेश्चन है दिशा निर्देश पढ़ने हैं, उसके बाद आपके मिलेंगे सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में समानता कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा है लैटेराइट मिट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बा नंबर सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वायु और जल, दूसरा ऑप्शन दिया सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, तीसरा है सेल और तापमान, चौथा है पानी का इकट्ठा होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, पानी का इकट्ठा होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी का इकट्ठा होना। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन दिया गया 1972, 1971, 1970, 1968। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972। तो ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? पहला ऑप्शन दिया गया चना, चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चना। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है लौह एक्स का प्रकार नहीं है। लौह एक्स का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तीसरा दिया है सेडेराइट, चौथा दिया है बॉक्साइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। इसके बाद नेक्स्ट है वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, केटी रनाडो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8400 400 400। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला दिया गया है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। तो कैसे कहलाते हैं? अजैव संसाधन। कैसे कहलाते हैं? अजैव संसाधन। क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। इसके बाद नेक्स्ट है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य कौन सा है? तो भारतीय राज्य जिसमें, तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी? 2009 में। किस वर्ष हुई थी? 2009 में। चौथा क्वेश्चन है कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। तो भारत का कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पांचवा है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? मुद्रा के माध्यम से। कैसे किया जाता है? मुद्रा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर छठा है जल एक योग्य साधन है। किसका योग्य साधन है? नवीकरण का। किसका है? नवीकरण का। क्वेश्चन नंबर 7 है जेम्स वाट ने द्वारा भाप बनाए इंजन में सुधार किया। किसने सुधार किया? न्यू कॉमेन ने।
किसने किया? न्यू कॉमन ने। न्यू कॉमन ने। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए। पहला दिया गया सीमेंट उद्योग सिलिका, भारतीय जनता पार्टी श्याम प्रसाद मुखर्जी, परिवहन एवं संचार तृतीय क्षेत्र, हिंदू स्वराज, यंग यूरोप, रियो डी जेरेनो पृथ्वी सम्मेलन, केरल, चाय असम। तो हमने आपके जो सही मिलान है वो सही सही भी एक दूसरे के सामने लिख दिए हैं। तो ये सही 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 मिलान है। तो सीमेंट क्या है? सिलिका, भारतीय जनता पार्टी श्याम प्रसाद मुखर्जी, परिवहन संचार तृतीय क्षेत्र है, हिंदी स्वराज, यंग यूरोप है, रियो डी जेनो तो यहाँ केरल में होता, चाय असम में उगाई जाती है। इसके बाद है एक शब्द में उत्तर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है नेपोलियन ने उन पर हमला कब किया? नेपोलियन ने उन पर हमला कब किया? 1797 में किया। दूसरा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में। वो कब हुआ? दिसंबर 1931 में। तीसरा क्वेश्चन है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के प्रमुख पद का क्या नाम होता है? तो क्या नाम होता है? प्रधान। प्रधान। पांचवा दिया गया वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 1953 में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। सातवां 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितनी है? 73%। कितनी है? 73%। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन हमें सत्य और असत्य बताना है। तो सत्य और असत्य बताना है। तो पहला देख लीजिए, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रमाण है। तो हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क सत्य है। दूसरा है क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूल अधिकार है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूल अधिकार है, तो ये गलत है। तीसरा देख लीजिए, लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। तो कैसा? सत्य। कैसा? सत्य। चौथा देख लीजिए, भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। क्या है? सत्य। क्वेश्चन नंबर 5वां है जनसंख्या विस्फोट से साधनों में कमी हो सकती है। तो ये कैसा? सत्य आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां है किसी भी अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो सत्य है। कैसा? सत्य। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और 5वां सत्य। तो दूसरा असत्य, बाकी सारे सत्य हैं। तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? अथवा में है आपके केंद्रीय वन आयोग क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। उदारवाद का अर्थ समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉल्वेरॉइन किया था, इसका क्या उद्देश्य है? जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? 11वां क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह के बारे में बताइए, बहिष्कार से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 12वां है सेठ हुकुमचंद कौन थे? गृह युद्ध किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं? अधिकार क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 14वां दल बदल क्या है? राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकाधिकार क्या है? यह इसका अथवा में दिया गया है। रिवर का शोषण से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 16 है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए। एजेंडा 21 क्या है? इसकी सिद्धांतों की सूची बनाइए। राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दल में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य? खरीफ व रबी की फसल में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? पूना पैक्ट क्या था? स्पष्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है लौ एक्स क्षेत्र, दूसरा गुजरात का तापी ऊर्जा केंद्र, तीसरा है कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र, चौथा बरौनी रिफाइनरी। भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बोकारो कोयला उत्पादन क्षेत्र, सोनीपत तेल शोधक कारखाना, तीसरा है प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र, चौथा है तारापुर अणु विद्वान गृह। क्वेश्चन नंबर 21वां, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों के लिखिए। इसी का अथवा दिया गया सांप्रदायिक के मुख्य कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड को संक्षिप्त में लिखिए। इसके बाद 22वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया 23वां क्वेश्चन, उपरोक्त शोषण के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार करते हैं? यदि वीडियो पसंद आया हो, यदि लॉन्ग क्वेश्चनों के आपका आंसर चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।